हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि IDBI जाम की जो इंटरव्यूज़ लगे हैं उस इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस अटायर के बारे में हम देखेंगे। दूसरा जो है माइंडसेट के बारे में देखेंगे। तीसरा CV प्रिपरेशन के बारे में, कैसे CV बनाना है। और फोर्थ, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कई बार स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि हम सर ड्रेस कौन सा पहनना है, क्या पहनना है, ये पहन के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो पहन के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सी दिस 4 काइंड ऑफ ड्रेस कोड्स आई हैव प्रोवाइडेड यू। आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चेकलिस्ट भी साथ ही में दिया हुआ है, तो ऐसे आप फॉर्मल अटायर लेके जा सकते हो। ठीक है, इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, क्योंकि ये एक चीज़ होती है जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में कंफर्टेबल करती है। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे जाके इसका इम्पोर्टेंस मैं बताऊंगा। हम देखने वाले थे जिसका नाम है माइंडसेट। माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले माइंडसेट अच्छा रखो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इसलिए बी कॉन्फिडेंट कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, कॉन्फिडेंट रहो। दूसरी बात जो है, खुद को जाके प्रेजेंट करना है, यही बात है बस। बाकी दूसरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। आप जैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी जैसे है, उसको बस रिफ़ाइन करना है और जाना है। ये ध्यान में रखो। अच्छे से उसमें ड्रेसिंग आती है, जैसे हमने देखा। क्लियरली बात करो, जो आप बात कर रहे हो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ना कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन होना चाहिए, ना कुछ दोहराई होनी चाहिए। जो आपने बोला है वो आपने कॉन्फिडेंटली बोला है, ये उसमें दिखना चाहिए। एक गुड पोस्चर, अच्छे से बैठो, शांति से बैठो। पूरे कैजुअल तरीके से भी नहीं बैठना है और पूरे एकदम स्टिफ होके भी नहीं बैठना है। रिलैक्स रह के बैठो, जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको समझे कि आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कंधे छोड़ दिए हैं या फिर पूरे ही एकदम टाइट चल रहे हैं, छाती सीना चौड़ा करके। तो ध्यान में रखो, एकदम नॉर्मल रहो और ये अच्छे से करिए। ठीक है, अभी ये 2-3 दिन जो बाकी है उसमें आपको नर्वसनेस फील होना ये नॉर्मल है, इट्स ओके। नर्वस फील होना ये कोई बुरी बात नहीं होती है। हर कोई जो एग्ज़ाम का इंटरव्यू दे रहा है वो उतना टॉप लेवल पे कॉन्फिडेंस लेके नहीं चल रहा है, इसलिए ध्यान में रखो कि ये नॉर्मल है, इट्स ओके। ठीक है, और जो हम ओवर थिंकिंग में सोचते रहते हैं कि CV क्यों इम्पोर्टेंट है, वहाँ जाके क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, रैंडम कुछ भी पूछ लेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो ध्यान में रखो, CV जो है, CV के ऊपर ही आपको सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको आपका बैकग्राउंड पता नहीं है। आप जो दिखा रहे हो कागज़ के ऊपर, CV के ऊपर जो आप बता रहे हो, उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जो हो वो जेन्युइन बता रहे हो कि नहीं, वो आपने आपके कागज़ पे लिखा है या नहीं, आपके कागज़ पे CV पे जो लिखा हुआ है वो और आपकी पर्सनैलिटी मैच होती है या नहीं, ये उससे साबित हो जाता है। ठीक है, इसलिए CV अच्छे से प्रिपेयर करो। CV कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे ही। ठीक है, थैंक यू। तो ये सब चारों चीज़ों मिलाकर हमको अपना जो माइंडसेट है वो कैसे पॉजिटिव रखना है, ये समझ में आता है। अगली स्लाइड में जो है देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है CV प्रिपरेशन को लेकर, वो यही है कि आप सबसे पहले IDBI के ऑफिशियल वेबसाइट से CV डाउनलोड कर लीजिए। PDF फॉर्मेट में जो दिया हुआ है वो डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट में आप उसकी इंफॉर्मेशन भर दीजिए। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में वो आपको इंफॉर्मेशन भरनी है और उसमें जो रिलेवेंस है उस पर फोकस करना है और एक्यूरेट रहना है। CGPA के बारे में, आपके मार्क्स, ग्रेजुएशन के बारे में, इन सब चीज़ों में आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भरनी है। और एक सवाल, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि CV में हमें प्रिंटेड रखनी है या फिर हैंड रिटन भी चलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी चलेगी। ठीक है, लेकिन हैंड रिटन ही प्रेफर करना, प्रिंटेड बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से कर सकते हो प्रिंटेड तो गुड टू गो। ठीक है, CV क्यों इम्पोर्टेंट है ये अगली स्लाइड में बताऊंगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे।
इसमें दो चीज़ होती है। एक चीज़ होती है इंटरनल फैक्टर्स जो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, दूसरी चीज़ होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या होती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े? पहली चीज़ होती है, यहाँ से पहले कई बार आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, कोई स्पोर्ट्स में आपने अचीवमेंट लिया होगा, बचपन में कोई स्कूल में कंपटीशन में कोई नंबर लाया होगा, कोई भी चीज़ वहाँ पे आपने अगर कोई कॉन्फिडेंट फील किया हुआ होगा कि प्राइज़ मिलने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कॉन्फिडेंस वहाँ से एक बार रिट्राइव कर लो। वहाँ से आपको अच्छी सी एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आपने कैसे किया था। ठीक है, वो फीलिंग याद करो। दूसरी जो चीज़ है फियर ओवरकम द फियर को कैसे ओवरकम करना है वो एक बार समझो। पहली चीज़ एक्सेप्ट कर लो, डर लगना नॉर्मल होता है, पर याद रखो अगर माइंड प्रिपेयर्ड है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, डर इस बात का होता है कि सर हम 5 लोगों के सामने बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि सामने बैठने वाले अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, आप अपना बेस्ट दो, वो उनका बेस्ट देकर आपको सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़, शांत रहो, काम रहो। जितना काम रहोगे उतना उनके सवालों में, उनके क्वेश्चंस पे ध्यान रहेगा, उनके क्वेश्चंस की डिमांड समझ पाओगे और उन क्वेश्चंस का सेटिस्फाइड जवाब दे पाओगे। कामनेस यही आपको समझाता है। आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन अगर आप काम नहीं रह पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हमें नहीं करना है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप काम रहो, अभी भी काम रहो, इंटरव्यू के टाइम भी काम रहना है। तीसरी चीज़ जो है, पिछली स्लाइड में बोला था, इंटरव्यू के टाइम जो आपका सीवी जाने वाला है वो आप अभी से प्रिपेयर्ड करके रखो। वो सीवी हाथ में लो, जो इन्फॉर्मेशन भरी है वही बाजू में क्वेश्चंस बनाते चलो। ग्रेजुएशन मार्क्स लिखे हैं वही बाजू में क्वेश्चंस बनाते चलो कि ग्रेजुएशन से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इन जनरल। ठीक है, दूसरा हॉबीज़ है, हॉबीज़ में बाजू में क्वेश्चंस बनाते चलो कि समझो प्लेइंग क्रिकेट हॉबी है तो प्लेइंग क्रिकेट में क्वेश्चंस बोलेंगे कि खेलते हो, तो इसका मतलब कौन से राइट आर्म स्पिनर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, क्या हो। वॉचिंग क्रिकेट अगर डाल रहे हो तो आपको वहाँ डिटेल्स याद रहनी चाहिए, कौन सी वर्ल्ड कप कब जीती, किसने जीती, किसके वर्सेस जीती। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाता है कि हॉबीज़ स्पेसिफिक रखो, सिर्फ बुक्स मत लिखो, सिर्फ प्लेइंग मत लिखो, स्पेसिफिक लिखो। प्लेइंग या फिर वॉचिंग या फिर खुद करना अच्छा लगता है या फिर देखना अच्छा लगता है, ऐसी हॉबीज़ स्पेसिफिक लिखो। ये सीवी में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेड्स, इसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस जिसे बोलते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आप अपने वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल कैसे सकते हो, स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कनेक्ट करो, खुद को एनालाइज करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, एआई का, चैट जीपीटी का यूज़ करो, उसको साथ लेकर आपको वो क्लियरिटी दे देगा। ये होती है इंटरनल चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। एक्सटर्नल चीज़, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, पहली चीज़ जो है आपका लुक, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे देख लिया, वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, इससे आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। दूसरी चीज़, लैंग्वेज बैरियर है तो समझो इंग्लिश में या फिर हिंदी में आप कंफर्टेबली डिलीवर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक बार पूछ लीजिए, सर मे आई स्विच इनटू दिस लैंग्वेज। इफ़ दे आस्क, इफ़ दे अलाउ यू, देन गो विद दैट। ठीक है। तीसरी चीज़, आप एक दूसरे को देख के फिर कॉम्प्लेक्स में मत आ जाना कि मैंने तो यार ब्लेज़र पहन ली है, उसने तो फिर अच्छे से फॉर्मल में आया है, मैंने गलती कर दी, या फिर वो तो फॉर्मल में, मैं तो फॉर्मल में हूँ, वो तो ब्लेज़र में, मैंने गलती नहीं। नो, डोंट डू दिस। कुछ नहीं होता है, आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से रखो, उसी के लिए ड्रेस्ड वेल होना चाहिए।
आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, द वे यू टॉक, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यूर कॉन्फिडेंस शोइंग दैट, ये मैटर करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अभी ये 4-5 दिनों में मल्टीपल मॉक्स दो आपकी कोचिंग्स के साथ, या फिर अगर नहीं जा पा रहे हो तो आपके कलीग्स के साथ, लाइब्रेरी के दोस्तों के साथ बैठो, उनको डिलीवर करो, वही इंट्रोडक्शन, वही बार बार बात करो। वो मुँह ज़ुबानी हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे बात करूँगा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे बात करूँगा। ऐसे लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगी। इससे क्या होगा, आपकी वो चीज़ मुँह ज़ुबानी हो जाएगी तो आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, ये मॉक प्रैक्टिस का एक तरीका होता है। आपके अगल बगल वाले जो आपके ट्रस्टी दोस्त हैं उनको साथ लेकर बैठो, उनके साथ बात करो, उनको ये सीवी पकड़ा दो और इसके बारे में सवाल बनाओ। करंट अफेयर रिलेटेड रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे, ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस है वो बनाओ। ठीक है, ये सीवी में हो गया और इस चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड तो ये मुझे लगती है। क्यों मुझे ये इम्पोर्टेंट लगती है? क्योंकि आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो शॉर्ट एंड क्रिस्प जो हर एक एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले वो पढ़ के जाना चाहिए, तो ये इस स्लाइड में दिया हुआ है। सबसे पहले 1964 में IDBI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन से एक्ट के अंडर हुआ था, कब हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, IDBI की जर्नी क्या थी 1964 से, उसमें जो भी है ये स्लाइड में अच्छे से पढ़ लो। 2018, 17, 19 वाला जो दौर था वो थोड़ा सा कठिन था। इसमें IDBI PCA में आ गई थी और LIC ने टेक ओवर कर लिया था, और LIC ने टेक ओवर करने के बाद IDBI अभी प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन गई है। अब LIC टेक ओवर के बारे में है। PCA जो होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, वो भी एक बार देख लेना क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, IDBI का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और ये सब देखने के बाद IDBI का लोगो जो है उसका मीनिंग क्या है, और उसकी टैग लाइन बैंक ऐसा दोस्त जैसा, ये सब डिटेल्स आप पकड़ के एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे करने हैं, जवाब कैसे करने हैं खुद के साथ। अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो खुद ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताओ IDBI की टैगलाइन, ना, वो बोलेंगे टेल मी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। आपको कितना पता है ये आपको बताना है, जो ये स्लाइड में दिया हुआ है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये एक एंगल अलग होता है।